इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बीजेपी ने बंगाल के महामंथन में 60 कैंडिडेट्स का नाम फाइनल कर दिया है। जल्द ही इसका ऐलान होगा, लेकिन बंगाल में सियासत धर्म पर हो रही है। बीजेपी ने 2 वीडियो जारी करके ये क्लियर कर दिया है कि बंगाल चुनाव घूम फिरकर हिंदू मुसलमान पर आ गया है। मुस्लिम वोट बैंक की रेस में कई पार्टियां हैं, तो हिंदू वोट के लिए बीजेपी अकेले ही ताल ठोक रही है। इस चुनावी वीडियो गेम में बंगाल की चुनावी हवा कितनी बदल रही है, ये जानने के लिए हमारे 3 संवाददाता बंगाल में हैं। जमीनी स्तर पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर कितना ध्रुवीकरण हो रहा है, पार्टियां इसके लिए कौन-कौन से दाव आजमा रही हैं, उसे हमारी इस रिपोर्ट में आप समझिए। नंबर 1, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। ঘাপলাবাজি দল রয়েছে, মিথ্যাবাদীর দল রয়েছে। বিজেপি তো প্রথম সারি মিথ্যা রয়েছে। এই জোট সিপিএম কংগ্রেস জোট, এদেরকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপির সুযোগ করে দেওয়া। এরা হচ্ছে বিজেপির দালাল। তাই আপনাদের মূল্যবান ভোট নষ্ট না করে প্রত্যেকটা বাড়িতে দিদির উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। আমাদের দেশি কথায় বলে, আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল, যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগেছে, ছোঁয়া লেগেছে, দিদির টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। सैंपल नंबर 2, ममता बनर्जी के विधायक हमीदुर रहमान। लेफ्ट और कांग्रेस के पार्टनर अब्बास पीरजादा कहते हैं कि काफिर लीडरों यानी हिंदू नेताओं वाली पार्टियों के फॉलोअर मत बनो। तो ममता बनर्जी के विधायक खुलेआम धमकी देते हैं कि चुनाव में टीएमसी को वोट न दिया तो अंजाम खूनी होगा। बंगाल में बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का टारगेट केवल मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है। ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ बंगाल 27% बनाम 73% है। 27% यानी मुस्लिम वोट बैंक और 73% यानी हिंदू वोट बैंक बंगाल के 27% मुसलमानों पर डोरे डालने की होड़ में तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस, इंडियन सेकुलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस शामिल है। मगर बीजेपी ने बंगाल के इस चुनाव में पूरा गेम बदल दिया है। अकेली बीजेपी ही है जो बंगाल के 73% हिंदू वोट पर ताल ठोक कर दावा कर रही है। विरोधियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रही है। सेकुलरिज्म के नाम चलते आ रहे मुस्लिमों के तुष्टीकरण को चैलेंज दे रही है। बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद वाला चुनावी दांव कितना असरदार है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बंगाल चुनाव में इस वक्त जय श्री राम गूंज रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मुस्लिम वोटों के मुकाबले बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कितना असरदार हो सकता है, इसका लुत्फ बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में मिल चुका है। बंगाल की मालदा सीट पर 51% मुसलमान और 48% हिंदू हैं। 2019 में मालदा में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के चलते बीजेपी के खगेन मुर्मू ने यह सीट जीत ली थी। मालदा का यही फॉर्मूला बीजेपी पूरे सूबे में दोहराना चाहती है। टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस से छीना है और दोनों ही पार्टियां इस बार आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी की मदद से मुस्लिम वोट बैंक पर ही टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक के बरक्स हिंदू वोटों के टोटल पोलराइजेशन से बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है, फिर चाहे मालदा हो, दिनाजपुर हो या पॉलिटिकल हॉट सीट हावड़ा। हमारी रिपोर्टर टीएमसी के गढ़ हावड़ा में वोटर्स का मूड जानने पहुंची। ये हावड़ा का बेताई चांदी मंदिर है। ये 700 साल पुराना मंदिर है। 15वीं शताब्दी में भी इसका जिक्र मिलता है। यहाँ पर व्यापारी व्यापार करने आते थे। ये व्यापार का केंद्र हुआ करता था और वो माँ के दर्शन भी करते थे। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहाँ पर राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। हर दल मां का आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली जगह पर वो अपनी पैठ बना पाए, क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ है।
हावड़ा में कुल 16 असेंबली सीट है। 2016 में यहां की 15 सीट तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। हावड़ा में 25% वोटर मुसलमान है। बीजेपी हावड़ा के इन 25% मुस्लिम वोट के मुकाबले 75% हिंदू वोट पर दांव लगा रही है। उनका ये दांव कितना असरदार है, हावड़ा के वोटर की जुबानी ही सुनते हैं। जय श्री राम। दीदी मतलब इस बात पे गुस्सा करती हैं जय श्री राम बोलने? अरे दीदी को करने दीजिए, दीदी कौन है? हम जय श्री राम, हिंदू है। जय श्री राम। अब की बार बीजेपी सरकार 221 प्लस। भारतीय जनता पार्टी को इस बार लाना है। काहे लिए लाना है? बहुत अत्याचार अनाचार कर रहा है, आदमी लोगों को पीटने का बोल रहा है, आदमी लोगों को पीटेगा हारने से। तो इसी डर से कोई भाजपा अभी खुलेआम करने नहीं चाहता है। इलेक्शन की तारीखें आने वाली हैं, इलेक्शन की तारीख घोषित हो चुकी हैं। कुछ मन बनाया है कि क्या होगा यहाँ पर, बंगाल में बदलाव है या नहीं? देखिए, जिस संघल वो चाहेगा तो बीजेपी सरकार आ जाएगा, तो उम्मीद कम है। लग रहा है कि कुछ अंडर करंट है क्या? उम्मीद तो है 100% है। 100% तो बीजेपी आने का चांस है। जरूर चेंज होगा एकदम। क्या वजह है इसकी, क्यों चेंज की सोच रहे हैं? 10 साल से दीदी हैं। बंगाल का सरकार कुछ किए नहीं है, जो करते एक पड़ता करते हैं। चेंज होंगे हम लोग को लगता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।